नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एम्स दिल्ली से न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग मैंने की है। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड रह चुका हूँ और अभी मैं न्यूरोसिटी में न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर। ये जहाँ आइटिस लगा रहता है ना, एपेंडिसाइटिस या कोई भी इस लगा होता है मेडिकल साइंस में, इसका मतलब होता है वहाँ का सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो झिल्ली होती है ब्रेन हमारा होता है, उसके ऊपर पतले पतले 3 झिल्लियाँ होती हैं, कवर होती हैं ब्रेन को बचाने के लिए। फिर उसके ऊपर ये हड्डी होती है और फिर उसके ऊपर स्किन और फैट्स होते हैं। तो ब्रेन की जो झिल्ली होती है उसका अगर इन्फेक्शन हुआ, उसमें अगर सूजन आ गई किसी भी वजह से, तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये सूजन हो सकती है किस किस वजह से? जो वायरस होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी वजह से भी हो सकती है। एक बैक्टीरिया होता है, वायरस से बड़ा होता है, वो अगर ब्रेन में चला गया उसकी वजह से हो सकती है। एंटीबॉडी जो अपने जो होते हैं ना हमारे शरीर में, अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगते हैं, अगर वो पहुंच गया उसकी वजह से हो सकता है। फंगस, जो फंगल है ना, फफूंदी टाइप की, ये भी शरीर में खून में पड़ जाते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। ब्लड फैल गया अगर ब्रेन के अंदर उस झिल्ली के पास, तो उससे भी हो सकता है। तो किसी भी जो भी कोई बाहरी चीज अगर उस झिल्ली के, ब्रेन की झिल्ली के, ब्रेन की कवरिंग के, ब्रेन के जो सेल होते हैं उसके ऊपर आ गई, कोई भी बाहरी चीज, तो उस जगह को इरिटेट करती है। उस जगह को इरिटेट करती है। वहाँ एक रिएक्शन, बॉडी की झिल्ली और बाहरी जो केमिकल या बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या एंटीबॉडी गए हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती है। वहाँ पे वो झिल्ली केमिकल रिलीज होता है और वो वहाँ पे सूजन आ जाती है। यही मेनिंजाइटिस है। सूजन हुई तो और क्या क्या होगा? जब वहाँ सूजन होगी तो ठीक उसके नीचे तो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं। हमारे जो फ्रंट ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सब लोब हैं, तो ये सब हैं। तो उसमें भी सूजन होगा, वहाँ भी इरिटेशन होगा। तो जहाँ भी, तो बुखार एक लक्षण हो जाएगा, सिर दर्द एक लक्षण हो जाएगा। अगर ब्रेन की कोशिकाएं इरिटेट हो रही हैं तो वहां से करंट का डिस्चार्ज होकर मिर्गी एक लक्षण हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो बेहोशी एक लक्षण हो जाएगा। ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा क्योंकि वो सूजन आ रही है। तो ये 4 चीजें, सिर दर्द, बुखार, मिर्गी जैसा, और पूरी बेहोशी, आधी बेहोशी, 1/4 बेहोशी, मतलब बेहोशी के अलग अलग क्रम होते हैं, जिसको कि हम स्टूपर, कोमेटोज, डीप कोमा, अलग अलग नाम है, ये सब हो सकते हैं। और ब्रेन की कोशिकाएं किसी एक जगह ज्यादा हो गई तो वो ब्रेन का हिस्सा जिस काम, शरीर के जिस काम को करता है, वो काम में गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आधा कमजोरी, हेमीपैरेसिस हो सकता है, आधा शरीर कमजोर हो सकता है, आवाज जा सकती है। तो ये सब 4-5 लक्षणों का मिश्रण दिखेगा मेनिंजाइटिस के मरीज को। और वजह फिर किस वजह से है उसको कैसे हम पता करते हैं? तो उसके लिए हम ब्रेन का एक MRI या CT स्कैन दवाई डाल के, कॉन्ट्रास्ट डाल के करते हैं। और एक रीढ़ की हड्डी से पीछे, कमर से, लंबर एरिया से एक पतली सुई डाल के ब्रेन की जो पानी है, कवरिंग है, उसको ड्रेन करते हैं। उसको लंबर पंचर कहते हैं। हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, डैमेज हो जाता है। और लंबर एरिया सेफ होता है, उसमें भी लोग डरते हैं, कहते हैं नहीं हमको कुछ हो जाएगा, तो उससे निकाल लेते हैं। उसमें हमको दिख जाता है किस वजह से ये मेनिंजाइटिस है। और ये बहुत बड़ा इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें बहुत डिले नहीं करना चाहिए। और सबसे कॉमन वजह होती है इंडिया में ट्यूबरकुलर, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेन की झिल्ली को पकड़ लेते हैं। तो हमें ये सब, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो टीबी है, टीबी भी एक बैक्टीरिया ही है, तो टीबी है, ये सब हम रीढ़ की हड्डी के पानी से और MRI में किस प्रकार का पैटर्न है उससे हम पकड़ लेते हैं। और समय रहते, ये सही का एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें हमें बिल्कुल देर नहीं करना होता, समय रहते दवाइयाँ शुरू करनी होती हैं, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। और अगर वो वायरल है तो
उसके अनुसार दवाई देते हैं, बैक्टीरियल है तो उसके अनुसार एंटीबायोटिक देते हैं, टीबी है तो 12 से 18 महीने तक की दवाई देते हैं। और समय पे इलाज मिल जाए तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी होती है, बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी होती है। तो 4 लक्षण जो हम चर्चा कर रहे थे, सिर दर्द के साथ बुखार, बुखार के साथ ब्रेन में प्रेशर बढ़ना, जिसमें ब्रेन के प्रेशर बढ़ने की, ब्रेन के अंदर जगह प्रेशर बढ़ गया उसके लक्षण होते हैं उल्टी, मदहोशी या बेहोशी, ये हूँ। और प्लस मिर्गी या कोई आधा शरीर का अंग या कोई एक अंग में काम करने में कमी, अगर ये सब के लक्षण मिल रहे हैं तो ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करें और स्वस्थ होकर घर वापस आएं, क्योंकि समय ही जान को बचाएगा। तो दोस्तों, ये मेनिंजाइटिस के बारे में हमारा चर्चा था। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिजनों को ये वीडियो ज़रूर देखें, भेजें, क्योंकि अगर हमारी आंखें वही देखती हैं जो हम जानते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं देख पाएंगे। ये एक पुराना बहुत नियम है, तो जान लें। और बहुत डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटा मोटा कुछ लक्षणों को ही समझने की ज़रूरत है। बाकी तो डॉक्टर हैं आपके जो समझ लेंगे, बाकी उनको डीप ट्रेनिंग है इन्हीं चीज़ों की। और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, मित्रों को अपने भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पे हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।